ये इतना आसान मामला किसी के लिए भी नहीं है कि उनकी खुराक पे शायद कुछ ऐसी आमेजिश की जा रही, क्योंकि आपको ये पता है कि इस वक्त अडियाला, आई एम श्योर दे शुड बी वेरी कंसर्न, लोगों ने इनका कख नहीं छोड़ना। आज भी लोग तहज्जुद में नफलों में खान की उम्र के लिए दुआ करते हैं। पंजाब की तरफ से जो लीडरशिप इस दफा आपको जो खास तौर पर अभी आपको नजर आएंगे कि जो अब इन प्रोटेस्ट में आगे इन दिनों में आगे नहीं आएगा, पार्टी इज गोइंग टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोटिस ऑन दिस। इस पाकिस्तान में हर उस पाकिस्तानी का मुस्तकबिल है जो इमरान खान के नजरिए की सोच के ऊपर खड़ा हो। मतलब आप सख्ती से अब घबराएंगे नहीं, जो मर्जी हो जाए, अब आपने अपना एहतजाज करना है, जो आपका हक है वो अपने ले। आप पीछे बचा ही क्या जी। अब जो आखिरी ये सेनेट के इलेक्शन की सबसे बड़ी वारदात हुई वो परसों इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने की। 180 सीटें हैं जो हमसे खींची गई हैं, 87 का नंबर है टोटल जो हमारा शॉर्टफॉल है, 55 लोग हैं जो ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैदी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ सेनेटर ओन बप्पी साहब मौजूद हैं। अभी सेनेट में इनके कुछ दिन बाकी हैं और ये बड़े अहम दिन हैं, लेकिन इस वक्त मैं पहले आपको जल्द जो इस वक्त की लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो बता के फिर उनके पास सवालात का सिलसिला रखते हैं। तहरीक इंसाफ का एहतजाज इस वक्त सबसे अहम मामला है, क्योंकि ये एहतजाज इमरान खान साहब की रिहाई के साथ बराह रास्त मुंसलिक है। तहरीक इंसाफ जो अपना पावर शो करने जा रही है, दूसरे मानों में अवाम की ताकत दिखाने जा रही है, ये मैंडेट समेत तमाम मामला का हल जिसपे अवाम बार बार यही बात करती है कि एहतजाज करें, सड़कों पर आए, तो अब ये सड़कों पर आने के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त इनकी ज़ाहिर है हुकूमत मौजूद है। माजी में जो मसाइल इन्हें वहाँ से रोका जाता था ज़िले इंतजामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से, इदारों की तरफ से, अब शायद इनके लिए वो मामला ना हो, इसलिए एक बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल सकते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त आप सूरत हाल बताऊं तो बड़े जो ओहदे हैं तहरीक इंसाफ के, जैसे चेयरमैन बैरिस्टर गोर वो भी KPK से हैं, उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर है वो भी KPK से हैं, शेर अफजल मरवत पार्लिमानी कमेटी के चेयर वो भी KPK से हैं, असद कैसर साहब हैं, और लोग भी हैं। बाकी KPK के इस वक्त ज्यादा नशिस्तें हैं वहाँ, लेकिन पंजाब की एक बड़ी स्ट्रेंथ है। पंजाब में अभी जो रहनुमा है उनकी क्या सूरत हाल है वो ओन साहब से पूछेंगे इसके सवालात। इसके साथ साथ जो बड़ी डेवलपमेंट, 1 लाख असातिज़ा जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ताकत है, इन्होंने इमरान खान की तहरीक और रिहाई के लिए इस तहरीक में शामिल होने का ऐलान कर दिया, और ये एक बहुत बड़ा मामला होगा। बहुत आपको पता है उस असातिज़ा और वकला बहुत बड़ी ताकत है। और इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिसमें आज मज़ाहिर अली नकवी साहब को उन्होंने बाकायदा तौर पर रेफरेंस भेजा कि बरतरफ करें सदर साहब को, उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है, लेकिन ये मामला भी बड़ा अहम होने जा रहा है। इनके ऊपर मरीम नवाज साहिबा के बहुत सारे इल्जाम थे, और उसके बाद आपको पता है इस्तीफा आया था, वो मामला था। और पंजाब के जो ज़िले सदर हैं जमील असगर भट्टी साहब, उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी सामने आई। इलेक्शन से 10 दिन पहले इन्होंने मरीम नवाज साहिबा के बारे में एक तकरीर की, और फिर इन्हें 4 दिन आपको पता है अपने पास रखा गया, अगवा किया गया, और इन्हें कहा गया कि बुशरा बीबी पर, इमरान खान पर इल्जाम लगाए या माफी मांगे। अभी इन्होंने माफी मांगी, कहा मैं अपने नजरिए से नहीं हटता, लेकिन माफी मांग के वो वापस आ चुके हैं। और बप्पी साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बप्पी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले सर मैं आपसे, इमरान खान साहब की जो अडियाला में आपको पता है मौजूद है, एक इंसिडेंट भी हुआ, वहां से 3-4 लोग भी पकड़े गए, नक्शे बरामद हुए भारी मिकदार में, अपने समा में, बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा होगा। खान साहब की जान को इस वक्त खतरा है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी भी बनी गाला में आपको पता है महसूर है। इस सूरत हाल में आपका एहतजाज भी हो रहा है, तो आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? देखें, खान साहब इस वक्त पाकिस्तानी बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा लीडर है, एंड आई एम श्योर कि उनकी जिंदगी के हवाले से जितना कंसर्न है पाकिस्तान में, इससे ज्यादा तो ओवरऑल पूरी दुनिया में भी होगा। अब इस वक्त जैसे अडियाला में है, आज आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले एक उमर अयूब साहब ने ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने बुशरा आपा की जिंदगी के हवाले से, कुछ खतरात के हवाले से कहा था कि उनकी खुराक पे शायद कुछ ऐसी आमेजिश की जा रही, क्योंकि आपको ये पता है कि इस वक्त वो अडियाला जेल में तो है, लेकिन उनका हाउस अरेस्ट बनी गाला में किया गया। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी ख्वाहिश भी की गई। हमारी ख्वाहिश थी कि बुशरा आपा को अडियाला अगर आप भेज सकते हैं तो वहां भेज दीजिए, ऑल्दो कि ये केस गलत था। आपको शायद पता होना चाहिए कि एक घरेलू खाता उनका जिससे से कोई ताल्लुक नहीं, तोशा खाने में उसको 10 साल की सजा दे दी, लेकिन इसलिए कि पब्लिक सेंटिमेंट कहीं इनके खिलाफ ना चला जाए तो उनको हाउस अरेस्ट करके बनी गाला डाल। लोग की खुराक है वो सिर्फ अडियाला से जाती है। तो उमर अयूब साहब ने ट्वीट भी किया था और हमने बहुत सारी तकरीर भी की कि जो खुराक है उनकी जारी है इस वक्त बनी गाला में, उसमें हमें शक है कि कुछ ऐसी आमेज है जिससे उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। तो उसके भी पॉइंट रेज किया। अब कल वाला जो वाक़ है उसकी तफसील तो यकीनन अभी तक बिल्कुल कहीं ना कहीं रोक दी गई है, कोई सामने नहीं आ रही, लेकिन ऐसा इवेंट अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है तो उसका डायरेक्ट इल्जाम तो अथॉरिटीज पे आएगा, वो यकीन पंजाब गवर्नमेंट पे आएगा। अडियाला पंजाब गवर्नमेंट के नीचे आता है, मरीम नवाज शरीफ के ऊपर आएगा, इनकी गवर्नमेंट और जो फेडरल गवर्नमेंट बनी है इनके ऊपर जाएगा। सो अल्टीमेटली उनकी सेफ्टी इनका कंसर्न है, और अल्लाह ना करे ऐसा कोई इवेंट होने की भी प्लानिंग करता है, आई एम श्योर दे शुड बी वेरी कंसर्न, लोगों ने इनका कख नहीं छोड़ना। अल्लाह ना करे कि कोई अटैक होना तो दूर की बात है, अगर ऐसे अटेम्प्ट भी होती है तो डायरेक्टली उसकी शहबाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ इसका जो है ना ताल्लुक डायरेक्टली उनके ऊपर इल्जाम आएगा जी।
बिल्कुल। उसके अलावा भी बपी साहब जो बड़ा अहम मसला है वो जो स्लो पॉइजनिंग का, इमरान खान ने भी बारहा ये खदशात जाहिर किए, अलीमा खान साहिबा ने भी बात की इस पे। अब जो सबसे बड़ा मेन मसला, जिस तरह इमरान खान साहब का वजन गिरने का अलीमा खान साहिबा ने बताया, फिर अभी जो उन्होंने दांतों का अपनी तकलीफ का और आंखों में इन्फेक्शन ये जो हुए, ये वो स्लो पॉइजन के बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं। अगर आप गूगल पे जाके देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खतरनाक हैं। तो आपकी इस वक्त जो पीटीआई की आपकी जो क्यादत है, इनके पास क्या लाए अमल है? मतलब आप क्या चाहते हैं कि ये इंटरनेशनल मामला उठाया जाना चाहिए, एमसी इंटरनेशनल को बताना, किसको बताना चाहिए? आवाम को जो एहतजाज आप कर रहे हैं उसमें आपको उम्मीद है कि यहां से मसला हल होगा? एहतजाज जो है वो तो हमारा है मैंडेट चोरी का। ठीक, वो खान जी साहब के हवाले से तो एहतजाज जो खान साहब के हवाले से वो हमने असेंबली में भी कहा, अपनी नैरेटिव में भी कह रहे हैं, मीडिया के ऊपर भी बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि खान साहब और बुशरा आपा की जिंदगी को खतरा है। और उसकी वजह हमें जो समझ लग रही है कि शायद उनकी खुराक में कोई ना कोई ऐसा मामला आ रहा है। बट हैविंग सेड दैट, मैं दोबारा इसको रीट्रेट करता हूँ, ये इतना आसान मामला किसी के लिए भी नहीं है। मैं आप इमरान खान अब एक वो एक पाकिस्तानी नॉर्मल नहीं है, वो ऑन बपी और सदीक आजमी नहीं है, वो एक बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का एक लीडर है। तो इस तरह की कोई शरारत किसी के भी गले पड़ सकती है। तो आई एम श्योर के जो लोग उनके मुखालिफ हैं बड़े, आई एम श्योर उनके जहन में भी होगा ऐसी कोई चीज, रेड लाइन कोई क्रॉस नहीं करेगा। जहां तक हमारा जो प्रोटेस्ट है वो तो मैंडेट चोरी का है, यानी कि पाकिस्तान में 80% लोगों ने इमरान खान को वोट दिया और बाकी 40-50% उठा के उन्होंने डाल के इन चोरों को दे दिया और उसके बाद हम पे ऊपर नाफिज कर दिया इम्पोज गवर्नमेंट। मतलब देखे ना, बंदर बांड चेक करें, सिंध तुम्हारा, बलूचिस्तान हमारा, पंजाब तुम्हारा, केपी उनका, चलो केपी शुक्र है बख्श दिया उन्होंने, डिप्टी चेयरमैन तुम्हारा, चेयरमैन सेनेट हमारा, स्पीकर तुम्हारा, डिप्टी हमारा, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा, कैबिनेट तुम्हारी। मतलब इस तरह की तो यानी कि वो जब कच्चे के डाकू नहीं होते थे, वो जब माल चोरी करके लाते थे तो सारे बैठ जाते हैं, यार ये तो बड़ी बात। बक्सा तुम लेके जाओगे, साइकिल मोटर तुम्हारी, स्कूटर तुम्हारा हो गया, फलाना। मतलब एग्जैक्टली, और कोई मुंह पे शर्म नहीं है, यानी कि इंसान की कॉन्शियस होती है, कोई गिल्ट होता है, कोई जमीर। ऐसे बेजमीरे लोग हैं, और यकीन करें ये अपने बच्चों को शक्ल नहीं दिखा सकते। ये जब अपने बिल्कुल घरों में जाते हैं अपने बच्चों से आंखें नहीं मिला पाते, बिकॉज दे नो एट हार्ट, मरियम नवाज शरीफ से लेके शहबाज शरीफ, हमजा, सारे नवाज शरीफ, सारे चोरी के मैंडेट के ऊपर सीटों के आगे बैठ गए। एंड दे ऑल नो इट, ये चोरी का मैंडेट रात को, मतलब मैं हैरान हूं लोगों, कहता हूं, रात को जब कौम सोई थी, जब वो अपना पूरा हक अदा करके आई थी उस दिन 8 फरवरी को, उन्होंने कहा जी आज हमने पाकिस्तानियों का हक अदा करके इमरान खान को वोट कर दिया। सुबह की नमाज तक सारी कौम ऐसे बैठे जैसे डब्बे अपने साथ लेके बैठे हो। नमाज पढ़ के सोए, 9 बजे उठे और काया पलट चुकी थी। सारे डब्बों में से उन्होंने क्या पता नहीं क्या चीजें निकालनी शुरू कर दी। मतलब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ढीठ पुनः चेक करें, बस उस स्टबर्ननेस देखें। रात को 7 बजे गायब हो गया, 11 बजे अचानक कहीं से बरामद हो गया। कहता है मैंने 2 बजे तक सारे रिजल्ट अनाउंस कराने, और खुद यह कहता है मुझे लगता है मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए, वो कहीं ट्रकों में चले गए। मतलब सच अ गूफ, मतलब उसकी पता नहीं अक्ल कैसे है। वो कहीं चल रहा था ना कि अगर ट्रंप को कोई हरा सकता है तो यही भाई साहब हरा सकते हैं, बाकी दुनिया में कहीं क्या कहती रहे। सो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उस पर अगर आज प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कल कौम के बच्चे क्या कहेंगे? हम वोट नहीं डालेंगे, बिकॉज उनको पता है कि उनका वोट मैटर नहीं करता। 1-1 लाख वोट से अगर आपने लोगों को उठा के असेंबली भिजवाना है तो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन का प्रोसेस छोड़ दे। आप लिस्ट जारी कर दिया, भाई तुम एमएनए, तुम चीफ मिनिस्टर, तुम प्राइम मिनिस्टर, आई कौम के 50 अरब जाया कर रहे, चलने दे कौम। पहले तो 70 साल चल गई है, 70 साल और भी शायद चल जाए, खुदा के सारे। सो दिस हैज टू स्टॉप। उसके लिए हमारी अगर पार्टी ने आज स्टैंड लिया और हम करते रहेंगे, और आप देखेंगे ये जो खौफ का बोतल है ये टूट चुका है। बिल्कुल अगर सही बात। मरीज कहती है कि वो हमारे एहतजाज के ऊपर इतने को जालमाना कार्रवाई करते, तो बीबी अखीर याद रखी, तू भी मतलब इसी दुनिया में पलती है, तेरे में भी वही सांस है जो खुदा की तरफ से देंगे। यू कैन रन अवे विद दिस थिंग। ये खल के खुदा के ऊपर जो जुल्म है, इससे कोई दौड़ सकता है? हम मतलब पाकिस्तानी है, हमारा राइट है पूरा मैंने एहतजाज करना। हु हैज गिवन यू द राइट कि तुम हमारे पे एहतजाज करो? इस एतवार को प्रोटेस्ट हो रहा है, लग पता जाएगा कि कितना पाकिस्तानी करता है, कितना तुम जुल्म करती हो। इंशाल्लाह विल शो देम मसल के हमारे मसल है कितने स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अगर इस एहतजाज की बात करें कि खैबर पख्तूनख्वा में तो नजर आता है कि बाकायदा तौर पर वहां तो हुकूमत भी बन चुकी है, वो लोग भी बड़े पावर से निकले। पंजाब ने आप लोगों को बड़ा हैवी मैंडेट दिया, वहां पे आप अटक से गुजरात तक देख लें, पिंडी से देख लें, इस्लामाबाद, यानी सारा जो मैंडेट है वो आपके पास है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पंजाब की तरफ से जो लीडरशिप इस दफा आपको जो खास तौर पर अभी आपको नजर आएंगे कि ये किस तरह एहतजाज को लीड करेंगे जिस तरह शेर अफजल मरवत ने कहा पिंडी इस्लामाबाद वो करेंगे,
केपी में वहाँ अली अमीन गंडापुर करेंगे। पंजाब में आपकी क्या कोई ऐसी नजर नहीं आ रही चीज? थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया था, उसकी वजह है कि हमारे जितने मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज थे पंजाब के या मेंबर नेशनल असेंबली थे वो इस्लामाबाद और लाहौर में मसरूफ थे। पहले चीफ मिनिस्टर का एक वो ढकासला सा इलेक्शन था, फिर प्राइम मिनिस्टर का एक चोरी शुदा इलेक्शन था, तो सारे यहाँ पे अपने हल्फ के वाले से मसरूफ थे, तो उन प्रोटेस्ट में वो लोग शामिल नहीं हो सके। अब जो इतवार को प्रोटेस्ट है, खान साहब ने बड़ा क्लियरली से कहा है कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस अपने अपने इलाकों में इन प्रोटेस्ट में मौजूद होंगे, खास तौर पर जो जीत चुके हैं। जो हारे हुए वो तो प्रोटेस्ट करने आएंगे,